हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। पीटीआई कहती है कि जी हम लिख कर नहीं दे सकते, सिर्फ दो ही तो मुतालबे हैं हमारे, एक जुडिशल कमीशन का इनेकाद और कैदियों की रिहाई। दूसरा, हुकूमत ये कहती है कि आप रिटन फॉर्म में नहीं देंगे तो आगे पेशरफ्त नहीं होगी। लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा? आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये मामला है क्या? क्या कोई खदशा है हुकूमत को कि हमें कल को यू टर्न का सामना हो सकता है पीटीआई की तरफ से, इस वजह से रिटर्न सूरत में वो मुतालबात मांग रहे हैं? और पीटीआई को क्या एतराज़ है अगर उनकी जान खुलासी होती है, कोई मस्बत पेशरफ्त होती है, जिसका इज़हार वो खुद भी कर रहे थे कि सभी संजीदा हैं, तो वो क्यों नहीं लिख कर दे रहे? फिर देखिए, असल बात ये भी ध्यान में रखें, ये पॉइंट स्कोरिंग भी है दोनों तरफ से, पॉलिटिक्स भी हो रही है, सिर्फ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और मुज़ाकरात में भी इतनी ज्यादा कोई, आप दोनों फ्रीक आप देखें ना, दोनों फ्रीक एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशनों पे हैं, मुख्तलिफ पोजीशनों पे हैं, तो ये इशूज चल रहे हैं। अब पीटीआई अपने मुज़ाकरात बयान तो कर चुकी है। वैसे उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई से इमरान खान से मुलाकात के बाद वो उसको तहरीरी शक्ल में देंगे, लेकिन मुतालबा तो दो है और सामने ही है और बहुत क्लियर ही है। और मजे की बात है, इन दोनों पे हुकूमती मौके भी ऑलमोस्ट क्लियर ही है। मतलब एक तरफ हुकूमती वज़रा साफ बयान दे रहे हैं कि जी कैदियों की रिहाई का मामला हम नहीं कर सकते, ये अदालतें ही करेंगी, और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन पे भी उन लोगों को एतराज है। तो ये कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका इंजाम भी हर एक को पता है। लेकिन आमिर साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि ये सभी जानते हैं कि दो ही तो मुतालिबात है उनके, फिर ये मुद्दा रखना कि पहले हमें मुलाकात करवाई जाए बानी पीटीआई के साथ, उसके बाद हम रिटर्न में देंगे, इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही। क्या बानी पीटीआई के पास कोई और लाहे अमल है या फिर कोई बैकडोर राबते हैं जिसकी बिना पर उनसे पहले पूछा जाएगा और उसके बाद मुतालिबात सामने रखे जाएंगे? देखिए, ये तो आप सबको, हम सब जानते हैं और मजीद जान लेना चाहिए कि हुकूमत इतनी बाख्तियार और इतनी ताकतवर तो है नहीं कि इमरान खान को छोड़ने का मामला वो अपने तौर पर तय कर सके। हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये फैसला कहीं और से होगा, तो वो भी फैक्टर इसमें शामिल है ना। तो पीछे यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात मामला बात चल रही होंगी। जो चीजें तय होंगी वो मुख्तदर कुव्वतों से भी तय होंगी साथ ही। एक पूरा यानी प्लान, अब देखें ना, तो ये अगर मुलाकात कामयाब होते हैं तो एक पूरा प्लान आएगा सामने। तो वो प्लान क्या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी हो सकता है आमिर साहब? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब कुछ इजहार कर चुके हैं कि खदशात हैं उन्हें। एक तरफ फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, फिर तीसरी तरफ ये भी है ना कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला 2 बार मौखर हो चुका। तो क्या मंजरनामा कुछ चेंज होने जा रहा है जिसके खदशात वज़ीर आज़म भी भांप रहे हैं? मंजरनामा तब्दील हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तब्दीली आएगी कि मौजूदा हुकूमत खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जो सेटअप जिन्होंने सब कुछ हुआ है, चल रहा है, पीपल्स पार्टी भी तो अपने नाखून दिखाना शुरू हो चुकी है ना, तो क्या उनको भी कुछ पता लग रहा है कि कुछ होने वाला है? वो कहते हैं कि जी अगर हमने हिमायत छोड़ दी तो हुकूमत चली जाएगी। तो सबके तेवर कुछ बदले हैं। देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा से करती है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, बातें बनवाने के लिए। उनको पुराना टैक्टिस है, वो प्रेशर बिल्ड करते हैं और पीछे हट जाते हैं। अगर ये ठीक है कि अगर जिन्होंने इनको लेकर आए हैं वो चाहे तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, फौरन हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करेंगे? सवाल ये है, देखिए इस पर गौर करें। अभी आप कल इमरान खान की जो गुफ्तगू है, वो जो उन्होंने की है वहां पे जर्नलिस्टों से, मीडिया से थोड़ी सी जो हुई है, उस पर भी गौर करें। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी कुछ चीज। बज़ाहिर तो एक ही वजह समझ आती है और वो है डोनाल्ड ट्रंप की आमद, जिसपे बड़ी आस उम्मीदें लगाए बैठे हैं पीटीआई वाले दोस्त। चाहे वो गरनेल साहब की ट्वीट्स हों या फिर एक गैर रिवायती अंदाज है डोनाल्ड ट्रंप, सबकी उम्मीदें अब उसी तरफ ही हैं। तो क्या उनके आने से कुछ बड़ी तब्दीली हो सकती है जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है? बिल्कुल। और अगर हकवानी साहब फर्ज कर लें जनवरी में कोई फैसला ऐसा आ जाता है, पीटीआई के मुतालिबात मान लिए जाते हैं और इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, कैदियों की रिहाई भी हो जाती है, तो आपको क्या लगता है पीटीआई उसके बाद क्या लाहे अमल देगी? इमरान खान साहब क्या चुप करके बैठ जाएंगे और टेन्योर पूरा करने देंगे गवर्नमेंट को, या फिर रखना डालने की कोशिश भी कर सकते हैं? जनवरी में क्या हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, अगर खान साहब बाहर आते, अगर ये सब चीजें प्लान के तहत होती हैं, मुज़ाकरात के नतीजे में होती हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है वो बाहर आके कुछ अर्सा तो खामोश रहेंगे, या कम अज़ कम मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उल्टाने की कोशिश करेगी। एटलीस्ट ये 2025 में तो ये चांस नहीं है, क्योंकि जो भी अगर होगा ज्यादा होगा कि 2 साल तक, 1.5-2 साल तक के इलेक्शन की, 2026 में 27 में इलेक्शन की बात होगी, यही होगी। इतना जल्दी तो नहीं ना, वो बेवकूफ तो नहीं ना छोड़ेंगे और फिर आके खान साहब भी काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता ज़ाहिर है वो एक अपोजिशन लीडर है, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है,
और तनकीद भी करनी है, और वो मे भी वो होना तो ये चाहिए, आइडियली ये चाहिए कि खान साहब को बाहर आके पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करनी चाहिए, इलेक्शन सर लड़े, जो जुनेद पूछ रहे थे आपसे कि क्या क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी उम्मीदें वाबस्ता हैं पीटीआई के दोस्तों की, तो क्या उनके आने के बाद कोई तब्दीली हो सकती है, पीटीआई के लिए कोई बेहतरी आ सकती है? मेरा ख्याल है बेहतरी होगी, आ सकती है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो नजर आ रहा है पीटीआई के लिए, लेकिन अभी तक जल्दी आते ही 20 जनवरी को आते ही पहला काम तो ट्रंप ये नहीं कर सकते ना, कुछ टाइम लगेगा उसमें, लेकिन बहरहाल कोई बर्फ पिघलेगी। और उससे पहले देखिए, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पर लिख भी रहा हूँ कि हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए ना। हम अमेरिकन की तरफ क्यों देखें, हम या ट्रंप की तरफ क्यों देखें, या पीटीआई को, या हुकूमत को, या जो मुख्तदर लोग हैं, मुख्तदर कुव्वतें, उनको अपना फैसला खुद करना चाहिए ना। हमें अपना मामला खुद सुलझाना चाहिए, अपने मुज़ाकरात के मामला हल करना चाहिए। तो थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा पीछे पीटीआई हटे और कुछ गवर्नमेंट पीछे हटे, और स्पेस से दरमियान में से रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारी कामयाबी होगी। अगर आपको हमारे लगता है फैसले कि बाहर तो फिर क्या हकवानी रहेगा? साहब, बानी पीटीआई इतना अरसा जेल में रहने के बाद, इतनी तकालीफ सहने के बाद कुछ उनके रवैये में तब्दीली होगी? क्योंकि जिस वक्त हुकूमत में थे, ताकत में थे, उन्हें बारहा मौके मिले कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासी कुव्वतों को एक टेबल पर बिठाया जाए, कुछ रूल्स तय किए जाएं, और ये खराबी जिसका हर हुकूमत में सामना होता है, चाहे वो फेक इलेक्शन हो, चाहे वो केसेस हों जाली सियासी बुनियादों पर बनाए हुए, ये सिलसिला रोका जाए, तो अब वो सीख पाएंगे या फिर वही होगा, वो आएंगे तो अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल देंगे और वही पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, वही रिवायती सियासत? देखिए, जब वो आते हैं तब पता लगेगा ज़ाहिर है क्या सीखा, ये नहीं सीखा। लेकिन बात ये है कि जो कुछ पिछले 6-8 माह में हुआ है पीटीआई के साथ, तो पीटीआई के अंदर भी गुस्सा तो काफी है, रिएक्शन काफी है। लेकिन आपने जो कहा, बात वही है कि जमहूरियत और सियासत का तकाजा ये है कि अपनी तलखियों को पीछे छोड़ें और आगे बढ़े, आगे निकले। लेकिन हकवानी साहब, जिस तरह से जुनेद जो कह रहे हैं कि ऐसा होता हुआ नजर आएगा, उनके रवैये में कोई तब्दीली आएगी। अगर हम अभी भी देखें पीटीआई के जो धरने या इजलास, जिस तरह से वो एहतजाज की कॉल देते हैं, तो जो उनके अल्फाज हैं, जाहिर है वो बानी पीटीआई की लाइन को ही लेकर आगे चल रहे होते हैं, उन्हीं के मुताबिक वो तमाम स्पीचेस दे रहे होते हैं। तो लगता तो नहीं है कि कोई उनके रवैये में तब्दीली आई है, या आने वाले दिनों में आ सकती है? ये हो सकता है कि टेम्परेरी वो एक अपने ऊपर हॉल चढ़ाएं और अपने मफादात हासिल करने के लिए। बात सुने, फ्रैंकली स्पीकिंग, पीटीआई इस वक्त एक विक्टिम है, एक मजलूम है, मुतासरा जमात है, एक ऐसी जमात है जिसका दावा है और उसके काफी शवाहिद मौजूद हैं कि उनसे इलेक्शन उनसे छीना गया है। आप एक सियासी जमात को जिसने इलेक्शन में एक बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ी चेंज लेकर आ रहे हो, यानी एक वोट के जरिए उनको, उनसे मैंडेट उनको ले लिया जाए और उनको जेलों में डाल दिया जाए, लीडर उनका जेल में पड़ा हो, कारकुन जेल में पड़े हो, अब उसके बाद वो कहें कि वो खुश होकर नारे लगाएं और गीत गाएं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जो जेल में पड़ा होगा वो तकलीफ तो होगी ना उसे। देखिए, जब नून लीग के लोग जेलों में थे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सख्त तकलीफ तो उन्हें भी होगी। बहुत शुक्रिया, आमिर हकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।